हरी साइड आप लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। क्या कर रहे जी? इसमें भगवान शिव की महिमा का वर्णन। शिव का अर्थ है कल्याण। जो दूसरों का कल्याण करे, स्वयं का कल्याण करे, उसका नाम है शिव। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आप लोग सुन रहे हैं। 6 ज्योतिर्लिंग हो चुके थे, 6 की कथा और सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकार कमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बलभेतु रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारकावतम वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम उष्मीचम चा शिवालयम एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणीयं नश्यति। 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ के केवल इन 12 नाम ले लेने मात्र से। 2 टाइम। अब आप लोग तो पूजा करते होंगे, वैसे दोनों टाइम पूजा होनी चाहिए, सुबह और शाम को। घर में संध्या वंदन तो करते होंगे सब लोग। जैसे किसी को रोग हो जाए ना तो 2 टाइम दवाई खाता है कि नहीं? किसी की ज्यादा तबीयत खराब है तो कितने टाइम खाता है? ऐसे ही ये भाव का रोग हमें लगा हुआ है। इन रोगों से मुक्ति पानी है तो महाराज कम से कम 2 टाइम तो भगवान का नाम लीजिए, ईमानदारी से लीजिए। जैसे ईमानदारी से रहते हो ना अपने घर में, ऐसे ईमानदारी से बचें। आप पाप कर्म करते हो तो भगवान देख रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां, भगवान कहाँ है? सब जगह। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों ने कहा महाराज जी हमें दीक्षा चाहिए। कहा ठीक है हमारे पास आ जाए। तो गुरुजी ने सुबह उनको 2 केले दिए और कहा ले जाओ एकांत में, जहां तुम्हें कोई ना देखे वहां खा लेना। बात समझ में आई कि नहीं? जहां कोई ना देखे वहां खा लेना। तो एक शिष्य गया और मंदिर के पीछे गया और खा के आया। लेकिन एक शिष्य गया, उसको 2 दिन हो गए लौट के लिए। तीसरा दिन सुबह हुआ तब लौट के आया और हाथ में केला। गुरुजी ने कहा क्या बात है, तेरे हाथ में ये केला खाया नहीं? तो शिष्य ने कहा महाराज मैं जहां भी गया वहां पर कोई ना कोई था, वायु थी, आकाश था और कोई नहीं तो भगवान तो थे ही। एकांत कहाँ मिलना है? हर हर भगवान तो देख रहे हैं। कोई ना देखे वहां खाना है, आपने बोला था तो भगवान तो देख रहे हैं। तो भगवान सब जगह है। ऐसे हम पाप कर्म करते हैं, आप सोच रहे कोई नहीं देख रहा है? भगवान सब देख रहे हैं। जिन जिन से पाप बने हैं उनको पाप यहीं धुलना पड़ेगा। यहाँ नहीं धुलोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। यातनाएं हैं। यहाँ नरकों का ही वर्णन है शिव पुराण में कि बहुत बड़ा तवा है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा तवा। उस तवे में नीचे से आग जल रही है, वहीं जीव को छोड़ दिया जाता है। और उस तवा का ओढ़ छोड़ नहीं है, जीव खूब भागता है। पैरों में गर्म लगता है ना,
लेकिन ना उसको ओढ़ छोड़ मिलता है, ना कोई बचाने वाला है। जिन्होंने मदिरा पान की है उनको लावा पिलाया जाता है गर्म करके। जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाया ना, उनका घी आदि मांस रोज रोज के खाते हो। चिल्लाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। नरक की यातनाओं का वर्णन है, बड़े विस्तार से वर्णन है। पाप कर्म किए हैं तो पापों को छोड़ने का, छुड़ाने का, उनको भस्म करने का, उनसे मुक्ति पाने का उपाय भी आपको करना पड़ेगा। रोज अपने घर में कीर्तन भी किया करो, भजन भी किया करो। हम तो सोच रहे थे कहीं कहीं जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं तो उनका एक सब लोगों से कह देते कि भाई सुबह सुबह 5 से 6 या 6 से 7 बजे सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाला। ऐसे तो भगवान का नाम कोई लेगा नहीं। मंदिर में आ गए, जिन जिन को सुबह जाना है आधे घंटे 20 मिनट 30 मिनट का समय लगेगा पूरे गांव में घूमने। भगवान का कीर्तन श्री राम जय राम करते करते अगर किसी की इच्छा होगी तो हम शुरुआत करवा देंगे। ऐसे तो भजन होना नहीं है ना। सोच रहे हैं महाराज ये काम हो जाए फिर भजन करेंगे, ये काम हो जाए तो फिर भजन करेंगे। भजन होना एक काम पूरा हुआ, दूसरा काम आ जाता है कि नहीं? बोलो भाई। और सोचते हैं कि अभी नहीं, आगे कर लेंगे भजन, आगे कर लेंगे भजन। ऐसे में ही पूरा का पूरा जीवन निकल रहा है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, जब जागो तभी सवेरा, जितना हो जाए। राम राम तो सब लोगों से कहते बनता है ना। भगवान का नाम पापों को मिटाने वाला है, लेना ही पड़ेगा। घर का काम हमने एक दिन बोला था, घर के काम करते रहो, भगवान का नाम मुख से जपते रहो, वो भजन हो जाएगा। जिसको ज्यादा टेंशन रहती हो ना, हर हर और मन वहीं वहीं जाता हो, तो उसके लिए है कि भगवान के नाम का स्मरण करें। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। भगवान का भजन कर लो। जितने भी संत हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे तो आपके दुख दूर होने वाले नहीं है, पाप दूर होने वाला नहीं है। भगवान शिव भी समाधि में रहते हैं और राम राम रटते रहते हैं। रामचरितमानस में पार्वती जी कहती हैं, तुम दिन रात जपो, लेकिन राम राम जपो दिन रात। आप दिन रात जिन राम का नाम लेते रहते हैं, उन राम की हमें कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ भी ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो हमें बताना चाह रहे हैं। देखा है भगवान भोलेनाथ समाधि में ऐसे बैठे रहते, देखा है कि नहीं? ज्यादातर भगवान भोलेनाथ की समाधि वाली फोटो मिलेंगी, जप वाली मिलेंगी, देखा है? मानो भगवान शिव बताना चाह रहे हैं कि जीवन का आनंद बाहर नहीं है, अंदर है। इसलिए भगवान में लगे रहो। जितना भगवान का आप भजन करोगे उतना आप आनंद को प्राप्त करोगे। अगर रहना है आनंद में, मस्ती में रहना है, तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के व्यक्ति इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता।
और वो लोग अभागी हैं। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती जी से, सुनो उमाते लोग अभागी हरि तज होए विषय अनुराग। वो लोग अभागी हैं जो लोग भगवान हरि का भजन छोड़ करके विषय के पीछे लगे हुए। कभी अपने आप में चिंतन करो ना कि सब मिल गया है, जो नहीं मिलना तो नहीं मिलना है, लेकिन क्या जैसा हमने घर मकान पुत्र के लिए हमने प्रयत्न किया कि ऐसा प्रयत्न हमने भगवान के लिए कभी किया है? हमने अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, चाचा को, संसार वालों को रिझाने का जितना प्रयत्न किया है, क्या इतना प्रयत्न आपने भगवान के लिए किया है? कभी आपने अपने जीवन में भगवान को रिझाने की कोशिश की कि भगवान प्रसन्न हो जाए? सबको मना रहे हैं, जो यहाँ के रिश्ते हैं स्वार्थ के हैं, पता है ना? स्वार्थ के सब बीच जगत में, बिन स्वार्थ कोई ना है। कहते घर की नारी कौन कहे जब तक की नारी ना। इसको भी नारी कहते, पता है? ये भी चलना बंद कर देती है। डॉक्टर ने कहा भैया नारी ने साथ छोड़ दिया। घर की नारी कब तक साथ निभाए? इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन किया करो। भगवान से मांगने की आदत है तो भगवान से भगवान को ही मांग लो। प्रार्थना करो रोज भगवान से कि हे प्रभु हमें मनुष्य योनि मिल गई है, हम भजन भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, आप ऐसी कृपा कर दो। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। ऐसी कृपा हो जाए कि आपका भजन होने लग जाए। और बिना भजन के तो बेड़ा पार नहीं होना है। पाप हो गए हैं बहुत, पाप होने से क्या होता है? ये दो चीज करने से पाप लगता है व्यक्ति को। पाप करने से पाप लगता ही है, लेकिन लिखा है कि नशा करने से बुद्धि कमजोर होती है और पाप करने से ही बुद्धि कमजोर होती है। जो व्यक्ति ज्यादा पाप कर्म करेगा उसकी बुद्धि इतनी कमजोर हो जाएगी। आप लोगों के यहाँ लालटेन जानते हो? उस लालटेन का ज्यादा अगर खोल दिया जाए, बत्ती ज्यादा बड़ी कर दिया जाए तो क्या होता है? कांच काला हो जाता है। जब कांच काला हुआ तो बाहर कोई प्रकाश नहीं आता है। ऐसे ही जब हम ज्यादा पाप कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि में भी कालिक आ जाती है, सोचने समझने विचारने की क्षमता चली जाती है, पर कोई विचार नहीं आता बुद्धि में। व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाती है। मंदा सुमंद मत्यो मंद भागा दुरापया, कहते मंद हो जाता। तो कहते उसके लिए क्या करना पड़ता है? कांच गंदा हो जाए तो कहते हैं कांच को निकाल के फिर साफ करके पुनः लगाया जाता है, उतना ही रखा जाता है जितने में वो काला ना हो। जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा सुन ली है ना? अभी तक जितने पाप किए आप लोगों के सब क्षमा हो जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आगे पाप नहीं करना। देखो झूठ बोलने से नहीं चलता, मैं पता है, लेकिन उतना ही झूठ बोलो जितना चल जाए। प्रयत्न करो कि झूठ बोलना ही ना पड़े, लेकिन आजकल के लोग तो अकारण ही झूठ बोलते हैं। झूठ हाँ, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने से पाप लगता है। ये आपकी जो वाणी है ना, जैसे आप बोलते हुए गंदी हो गई बोलते बोलते।
जो व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा, सत्य पे चलेगा, बोझ के अगर मुख से झूठा भी निकल जाएगा ना तो वो सच हो जाएगा। ये है सच बोलने का परिणाम। और जो व्यक्ति महाराज रोज झूठ बोलता है वो सच भी बोलेगा तो लोग उसकी बातों का झूठ ही मानेंगे। इसलिए ठाकुर जी के ऊपर आश्रित होइए, जितना भजन हो जाए भगवान का भजन करिए आप। भगवान भोलेनाथ को रिझाइए। हमने कल बोला था कि चतुर्थी का व्रत रखना है, आप लोगों ने रखा होगा। रखा है? किस किसने रखा? दोनों ने रखा। लेकिन आज का हमने बताया था क्या बनाया? हर 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 हर। अब आप लोगों के यहाँ आए हैं, आप लोग ध्यान रखते हैं ना? रखो। महाराज जी कह रहे आज कुछ नहीं बनाया, लेकिन लड्डू खाए हैं तिल के। कितने खाए? कितने खाए? थोड़े से खाए हैं फलाहार के रूप में। इनके लिए हम वहां से फलाहार के लाएंगे। हमने सोचा कि बनाते बनेगा नहीं, हमें बनाना, हमारे लिए बनाना होगा तो बन जाता है, अपने लिए नहीं। जजमानों के यहाँ तो नहीं खाते, हर हर। धर्म का पालन करिए, धर्म की रक्षा करिए, धर्म पे चलिए, आपको संतुष्टि मिलेगी, आत्म संतुष्टि। आप कहोगे महाराज जी धर्म में चलने से क्या मिलेगा? धर्म में चलने से आत्म संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी, मन विचलित नहीं होगा। हर हर। भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ तो इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। पता है हमारे अंदर भी भोलेनाथ है, देखा है कभी? नहीं। कहाँ? अंदर है। आप लोग मुंह खोलना तो एक छोटे से शिवलिंग रहते हैं यहाँ पर, देखे हैं? नहीं देखे? छोटे से ऊपर लटके रहते हैं। हाँ, तो जो भी खाओ, ये कहो कि भगवान भोलेनाथ आप अंदर विराजमान हैं, जो भी खा रहे हैं आपका भोग लगा रहे, कोई पूजा है भैया, दिखा दो। हर हर। बात समझ में आ रही है? तो भगवान भोलेनाथ कितने सरल हैं, कितने सीधे हैं, आपके अंदर विराजमान है। देखा होगा ना सब लोगों ने अपने अपने अंदर मुंह खोल के, है ना सबके पास? क्या कहते हैं यहाँ पर उसको? यहाँ जो शंकर की लटके रहते हैं। हाँ, तो आप बता दो तो हम बता देंगे ना इन लोगों को। प्रदीप, जो भी कहते हैं। तो वो देखो, वो शंकर जी ही हैं, जन्म से मिले हैं आपको। जो भी खाओ ये सोचना कि हमारे शंकर जी यहाँ विराजमान हैं, उनका भोग लग रहा है, वही खा रहे हैं, वही आपकी पूजा हो। साधु संत महात्मा लोग क्या किस लिए खाते? भूख के लिए नहीं खाते हैं। वो कहते हैं अंदर भगवान अग्नि रूप में प्रकट हो गए हैं, तो भगवान को खाना है, हवन करना है, हाँ, इसलिए वो खाते हैं। देखो संसार के भी जितने भी रिश्ते हैं ना, सब जगह भगवान को जोड़ दो। हम अपने आप को क्यों नहला रहे हैं? क्योंकि भगवान को अच्छा व्यक्ति पसंद है। हम क्यों खा रहे हैं?
कि हम खा पी के स्वस्थ रहेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और भगवान हमारे अंदर है, उन्हीं को हम खिला रहे हैं। करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। हर 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 हर। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि जितना हो जाए उतना भजन करिए, सत्कर्म करिए। आज का व्रत जो रहता है, भगवान गणेश जी कहते हैं उन्हें 1 वर्ष तक संकटों से हम बचाते हैं। हमने कल बताया था तिल से स्नान करना है, तिल को खाना है और तिल का दान करना है। उससे क्या होगा? दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। कोई कहे महाराज हम दान नहीं कर सकते, तो आप लोग जप करिए, भगवान का नाम लीजिए। जो भगवान का नाम नहीं ले सकते वो दान करिए। आज के दिन गंगणपतये नमः का जाप होना चाहिए। जब चंद्रमा निकला है ना, तो चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए, संकटों से रक्षा होगी। हर 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 हर। यहाँ महाराज शिव पुराण की कथा में हमने आप लोगों को 6 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। कितने? बोलो भाई। हाँ, 6 ज्योतिर्लिंग। तो YouTube में डालना था, कल ज्यादा ही स्पेस हो गया था, इसलिए हम सोच रहे हैं YouTube में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा डालनी है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संक्षिप्त रूप में पहले 6 की कह देते हैं, फिर इसके बाद में 6 की और कह देते हैं। तो जो लोग कल नहीं आए होंगे उनको भी